हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो है वास्तविक संख्या। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है इसको पहले देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, तो गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, सब प्राकृतिक संख्या, ये अनंत तक जाएगा। दूसरा पॉइंट में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, यदि गिनती की संख्या के आगे यदि हम 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या का रूप बन जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक इसी तरह चलते रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जिसमें कुछ संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। वैसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है। अब आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। और जब हम P और Q का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, 1/2 है। 1/2 है ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में है। दूसरा कंडीशन है Q 0 नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि 1 और 2 का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे यानी मौसम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। सेम 3/2 ये भी परिमेय संख्या है। -4/3 ये भी परिमेय संख्या है। ये 4/2 है। तो 4/2 अभी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि 2 और 4 को यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। लेकिन जबकि एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब हम इसको काट देंगे तो 2/1 आया, तो 2/1 आया। और जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब ये परिमेय संख्या हुआ। 0/1 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 ऊपर है नीचे 1 है। लेकिन जब इसको पलट देंगे, 1 कर देंगे ऊपर और 0 नीचे कर देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q क्या है, 0 है, जबकि 0 होना नहीं चाहिए। जैसे देखो 2/3 1/2 ये 0/3। जैसे कि देखिए √4 √9 √4 का √4 2 हो गया, √9 का वर्गमूल 3 हो गया, 2/3। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और दूसरी बात यह है कि यदि जिसका शांत और आवर्ती हो वो भी परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2 जब इसको हम भागा देंगे तो 0.5 आया, यानी पूरी तरह से कट गया यानी शांत हो गया, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 1/3 को भागा देंगे तो 0.3333 इस तरह बार बार आते रहेगा, यानी आवर्ती होते रहेगा, ये कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जो आवर्ती आता है वो भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि ये भी देख लीजिए 43 पॉइंट, जैसे 1 2 3 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 है, तो यानी 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती हो रहा है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। यानी शांत और आवर्ती यदि हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा। अब आता है अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 √3 √5 √7 √11। कभी कभी पूछता है पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर जो अशांत हो, जो अनावर्ती हो, यानी जो कटता नहीं हो, ठीक है, और अनावर्ती यानी कि रिपीटेड नहीं हो रहा है, कुछ अलग आ रहा है भागा देने पे, तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि 0 1 2 5 6 7 इसी तरह से बार बार कुछ अलग आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। या फिर 0 1 2 0 फिर 1 2 00 फिर 1 2 0 0, तो ये भी देखिए बार बार कुछ अलग आ रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। समझ आ गई बात। चलिए अभी उसके बाद हम एक्सरसाइज बनाते हैं 1.1 का। फिलहाल इसको अभी तक कहीं रखिए।
उसके बाद हम तुरंत ही अगली वीडियो